यह कुछ लड़कों की कहानी है जो एक खूबसूरत लड़की का अपहरण कर उसे एक सुनसान जगह पर ले आते हैं और फिर उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर देते हैं। लेकिन हॉन्टेड होने की वजह से इस लड़की की जान में जान आ जाती है और अब हम देखेंगे कि कैसे वह सभी को आकर्षित करती है और आज की व्याख्या में बदला लेती है। तो फिल्म की शुरुआत में हमें निधि नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो हमें कुछ बातें बता रही थी। निधि स्वभाव से बहुत आक्रामक है और वह इस समय पागलखाने में है। एक नर्स यहाँ आती है और उसे खाने के लिए कहती है, लेकिन निधि उसे मारने लगती है और उसके चेहरे पर थूक देती है। गार्ड आते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन पर भी हमला कर देती है। अब इस वजह से उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है जहां म्यूजिक बजता है, जिससे निधि को काफी परेशानी होती है। अब कहानी 2 महीने पहले फ्लैशबैक में जाती है जहां हमें डेविल्स कैटल नामक एक शहर दिखाई देता है। इस शहर का नाम एक झरने के नाम पर रखा गया है जो एक ऐसे स्थान पर है जहां सारा पानी एक गड्ढे में चला जाता है और फिर यह पानी गड्ढे से कहां जाता है यह कोई नहीं जानता। उसके बाद हम निधि और उसकी सबसे अच्छी दोस्त जेनिफर को देखते हैं, जहां जेनिफर एक आत्मविश्वासी, आकर्षक और खूबसूरत लड़की थी। निधि बहुत शर्मीली थी और दूसरों से बहुत कम बात करती थी। यहाँ निधि का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम चिप था। उसने अपने प्रेमी को उतना समय नहीं दिया जितना उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त जेनिफर के साथ बिताया। एक दिन जेनिफर निधि को अपने साथ क्लब चलने को कहती हैं तो वहां कर देती हैं। रात में वे दोनों तैयार हो जाते हैं और क्लब जाते हैं, लेकिन चिप को यह पसंद नहीं है और वह निधि को रोकता है, लेकिन वह फिर भी जेनिफर के साथ क्लब में आती है। जेनिफर क्लब में एक बैंड के सदस्य निकोलस से मिलती है। जेनिफर उससे बात करने लगती है और फिर उसके लिए ड्रिंक लेने जाती है। इसके बाद निकोलस अपनी टीम मेंबर से जेनिफर के बारे में बात करता है, जिसे निधि सुन लेती है और उसे ये बातें पसंद नहीं आती। वह जाकर जेनिफर को ये सब बताती हैं, लेकिन वह उन्हें ये सब इग्नोर करने के लिए कहती हैं। थोड़ी देर बाद बैंड की परफॉर्मेंस शुरू होती है, तभी क्लब में आग लग जाती है और सभी लोग भागने लगते हैं। निधि और जेनिफर भी बाथरूम में एक खिड़की तोड़कर निकल जाती हैं। जब वे बाहर आते हैं तो वे निकोलस से मिलते हैं जो जेनिफर को अपने साथ आने के लिए कहता है। निधि मना कर देती है क्योंकि उसे निकोलस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन जेनिफर उसकी एक नहीं सुनती और वह निकोलस के साथ चली जाती है। निधि घर आती है और चिप को बुलाती है और उसे पूरी बात बताती है कि जेनिफर के साथ कुछ बुरा हो सकता है। तभी कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन जब वह दरवाजा खोलती है तो वहां कोई नहीं होता है। वह दरवाजा बंद करती है और निकल जाती है। तभी उसे घर के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह अंदर जाकर चेक करती है। उसे वहां से जेनिफर का खून बहता हुआ दिखाई देता है, जो उसे एक खौफनाक मुस्कान देती है और फिर फ्रिज से कच्चा मांस खाना शुरू कर देती है। इसके बाद वह काली उल्टी करती है और फिर चली जाती है। अगली सुबह निधि सोच रही थी कि कल रात क्या हुआ था, तभी जेनिफर यहाँ आ जाती है जो बिल्कुल नॉर्मल थी। वे दोनों कल रात की बातचीत के बारे में बहस करने लगते हैं, लेकिन एक प्रोफेसर क्लास में आता है जो कल रात मारे गए लोगों के बारे में बात करना शुरू कर देता है। जेनिफर उन पर हंसने लगती है और निधि को यह बहुत अजीब लगता है। निधि जाती है और चिप को सब कुछ बताती है। उसके बाद हम स्कूल के खेल के मैदान में एक छात्र को देखते हैं जो अपने दोस्तों की मौत से बहुत दुखी था। तभी जेनिफर उनके पास आती हैं और उन्हें दिलासा देती हैं। यहाँ जेनिफर उसे अपने साथ जंगल में ले जाती है और उसके साथ छेड़खानी करने लगती है। तभी जंगल से बहुत सारे जानवर यहाँ आ जाते हैं और उन्हें देखने लगते हैं, जो इस लड़के को बड़ा अजीब लगता है। अचानक जेनिफर के दांत बड़े हो जाते हैं और वह एक दुष्ट प्राणी में बदल जाती है। इसके बाद वह इस लड़के को मार देती है। स्कूल के प्रोफेसर उसकी चीख सुनते हैं और जंगल में आकर जांच करते हैं, जहां वे इस लड़के की अधजली लाश देखकर डर जाते हैं और पुलिस को बुलाते हैं। रात में हम देखते हैं कि निधि और जेनिफर फोन पर बात कर रहे थे, क्योंकि शहर में जो कुछ हो रहा था उससे निधि बहुत परेशान थी, लेकिन जेनिफर को इसकी कोई परवाह नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जेनिफर लाइटर से अपनी जीप में आग लगा लेती हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता और वह खुद को भगवान कहती हैं। अगले दिन स्कूल के प्रोफेसर सभी को बताते हैं कि बैंड लो सोल्जर का गाना बहुत प्रसिद्ध हो गया है और अब बैंड अपनी कमाई में से कुछ मृतक के परिवार को देगा। दरअसल ये वही बैंड है जिसके साथ जेनिफर उस रात गई थी। निधि कहती है कि यह सब झूठ है, क्योंकि उस रात जब सब मर रहे थे तब उसने किसी की मदद नहीं की थी।
यह सुनकर क्लास की एक लड़की बैंड का समर्थन करती है, जिससे निधि की काफी बहस होती है। क्लास के बाद कॉलिन नाम का एक छात्र आता है और जेनिफर को मूवी डेट पर जाने के लिए कहता है, लेकिन जेनिफर उसे कहीं और ले जाने के लिए कहती है और चली जाती है। अब रात में जेनिफर कॉलिन को एक निर्माणाधीन मकान में बुलाती है और कॉलिन वहां आ जाता है। यहाँ उसने नोटिस किया कि जेनिफर की आंखों का रंग बदल गया है, जिससे वह काफी डर जाता है, लेकिन जेनिफर उसे मारकर उसका मांस खाना शुरू कर देती है। अब हम निधि को देखते हैं जो चिप के साथ है। निधि को यहाँ जेनिफर के अजीब सपने आते हैं, जिससे वह चिप के घर से चली जाती है। रास्ते में उसकी नजर जेनिफर पर पड़ती है, जो उसकी कार पर कूद जाती है। निधि इन सब से बहुत डर जाती है और वो अपने घर पर ही रोने लगती है। फिर जेनिफर उसके पास आती है और उसे उस रात के बारे में सब कुछ बताती है, जिस रात क्लब में आग लगी थी। दरअसल निकोलस और उनका बैंड जेनिफर को उसी धारा में ले जाते हैं जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखी थी। वे अपने बैंड की सफलता और प्रसिद्धि के लिए जेनिफर की बलि देने जा रहे थे। इधर निकोलस उससे पूछता है कि क्या वह कुंवारी है, तो जेनिफर उसे डराती है और उससे झूठ बोलती है कि वह अभी तक कुंवारी है। निकोलस ये सुनता है और जेनिफर पर चाकू से वार करता है और अपनी रस्म पूरी करता है। अब चूंकि जेनिफर यहाँ कुंवारी नहीं थी, इसलिए वह जीवित हो जाती है और शैतानी शक्तियां प्राप्त कर लेती है। दरअसल अगर जेनिफर कुंवारी होती तो निकोलस उनकी बलि देने में सफल हो जाते, लेकिन इधर यूं हुआ कि निकोलस के बैंड को तो कामयाबी मिल गई, लेकिन वह कुंवारी न होने के कारण उस पर शैतान का साया सवार हो गया। अब ये सब बताने के बाद जेनिफर ने अपने हाथ पर कट भी लगा लिया, जो तुरंत ठीक हो गया। इस बात से निधि काफी डर जाती हैं और वह जेनिफर को यहाँ से चले जाने के लिए कहती हैं। वह निधि के कमरे की खिड़की से कूद जाती है और निकल जाती है, जिससे निधि और भी ज्यादा डर जाती है। अगले दिन निधि कॉलिन के अंतिम संस्कार में शामिल होती है और फिर वह लाइब्रेरी जाती है और इन सभी चीजों के बारे में पता लगाती है। अब यहाँ कुछ किताबों को देखकर उसे पता चलता है कि वह स्कूबा डाइवर है और जेनिफर को युवा और सुंदर होने के लिए मानव मांस की जरूरत है। यह जानकर निधि चिप को लेकर चिंतित है कि कहीं वह जेनिफर का शिकार न हो जाए। निधि चिप के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है, लेकिन वह उस पर विश्वास नहीं करता। अब हम देखते हैं कि सभी स्कूल डांस पार्टी के लिए तैयार हो रहे थे। निधि फंक्शन में पहुंचती है और चिप का इंतजार करने लगती है, और इधर चिप आधी रात को पैदल स्कूल आ रहा था। तभी रास्ते में जेनिफर उनके सामने आ जाती है, जो चिप से निधि के बारे में बात करने लगती है कि निधि का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। बातचीत में वह चिप को बहकाने लगती है और उसे एक पुराने घर में ले जाती है। इधर निधि भी चिप खोजने जाती है, क्योंकि वह अभी तक स्कूल नहीं आया था। इधर जेनिफर चिप के पास आने की कोशिश करती है, लेकिन चिप को यह पसंद नहीं है, क्योंकि वह निधि से बहुत प्यार करता था। तभी निधि यहाँ जाती हैं और जेनिफर उन पर अटैक करने लगती हैं, जिससे यहाँ चिप की मौत हो जाती है और जेनिफर यहाँ से भाग जाती है। चिप की मौत से निधि बहुत टूट गई और वह जेनिफर के घर जाती है और उस पर हमला करना शुरू कर देती है, जिससे दोनों के बीच लड़ाई होती रहती है। यहाँ जेनिफर ने निधि का गला काट दिया और निधि ने चाकू से उनके दिल पर वार कर दिया, जिससे जेनिफर की यहाँ मौत हो गई। जेनिफर की मां निधि को ऐसा करते देख लेती है और उसे हत्या की सजा दी जाती है। अब कहानी वर्तमान में आती है और हम उसे देखते हैं। जेनिफर की बाइट ने निधि को अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं। वह शरण से भाग जाती है और झरने के पास जाती है और चाकू उठाती है, जिससे निकोलस ने जेनिफर को मार डाला था। अब हम निकोलस के बैंड को देखते हैं, जो बहुत प्रसिद्ध हो गया था और वे एक समृद्ध और विलासितापूर्ण जीवन शैली जी रहे थे। लेकिन अचानक सभी की मौत हो जाती है। इसके बाद हम सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जिसमें निधि मौजूद है, जिसका मतलब है कि निधि ने उन सभी को मार डाला है। उनकी वजह से उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त और अपने प्रेमी को खो दिया और उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। और इसके साथ फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।